ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शान कुरैशी और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 6 9 क्लास केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हमें गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड जो है वो सॉल्यूशन तैयार करना है बाय यूजिंग द ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट। ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए हमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मल सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो तैयार करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम एक अदद कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे और कॉनिकल फ्लास्क में जो वॉल्यूम होगा, सॉरी, हम यहाँ पे 10 ml ऑक्सैलिक एसिड जो है वो रखेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसकी सॉल्यूशन हमें स्ट्रेंथ मालूम करनी है वो हम ब्यूरेट में रखेंगे। याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन जिसकी सॉल्यूशन नोन होती है, जैसे कि 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, इसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें मालूम है तो हम इसे कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे, और वो सॉल्यूशन जिसकी हमें स्ट्रेंथ मालूम करनी है वो हम ब्यूरेट के अंदर रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉनिकल फ्लास्क, जिसमें हमने एसिड रखा है, और एसिड कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए आपने नॉर्मल सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रखेंगे। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, नाइट्रिक एसिड भी आप रख सकते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन जिसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है वो आप कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसकी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो अननोन होती है वो आप ब्यूरेट में रखते हैं। लिहाजा हमने ब्यूरेट के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है, और कॉनिकल फ्लास्क में हम एसिड जो है वो डाल रहे हैं। इस ब्यूरेट को हमने बाय द हेल्प ऑफ आयरन स्टैंड जो है कनेक्ट कर दिया, ताकि ये ब्यूरेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। और फिर कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर आपको पिंक कलर नजर आ रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिकेटर विच इज द फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर हमने यहाँ डाला है, जिसकी वजह से ये कलर जो है वो नजर आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया है? तो जैसे ही ये पिंक कलर डिसअपियर होने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो मुकम्मल हो गया। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ एक्सपेरिमेंट को। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो हम ब्यूरेट से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें इंसर्ट करें। आप इसे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि इसका जो नॉब है वो अगर आप ज़्यादा भी कर दें तो ये फिल्टर जो है वो होकर ज़्यादा जो है वो ब्यूरेट से सॉल्यूशन आ सकता है। तो मैं लेट सपोज इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे पिंक कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपियर हो रहा है। तो बेसिकली हमने वही रीडिंग देखनी है कि जहाँ पे ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाए। जैसे ही पिंक कलर डिसअपियर होगा, मैं यहाँ पे इस नॉब को बंद कर दूंगा, ताकि ब्यूरेट से मजीद जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस एसिड के अंदर ऐड ना हो सके। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी रीडिंग को जो है वो नोट कर लेना है, और रीडिंग को नोट करने के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में इसे फिल्ड करेंगे। वो कैसे फिल्ड करेंगे, इसे देखते हैं। ना अब इसका रिएक्शन हमने लिखना है। रिएक्शन क्या है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज ट्रीटेड विद द ऑक्सैलिक एसिड विच इज H2C2O4। सो व्हाट विल हैपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्सैलेट यानी Na2C2O4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर जो है वो रिलीज होगा। सो Na will react with the C2O4 and hydrogen will react with hydroxide and perform the water. Section को बैलेंस कर देते हैं, सोडियम 2 atoms है, so it will balance by the 2 with the reactant of the sodium hydroxide, और फिर H2C2O4, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन 2 + 2 4 है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं 2 इस्तेमाल करता हूँ। सो नाउ इट इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो 2 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मोल्स यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी निकालते हैं किस तरह से। तो मोलैरिटी कैन बी फाउंड आउट बाय M1। M1 जो कि हम मालूम कर रहे हैं, यानी कि मोलैरिटी मालूम करनी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप यहाँ पे वो रखेंगे जो कि आपने एक्सपेरिमेंट से कट ऑफ यानी कॉन्कॉर्डिंग रीडिंग आपने निकाली है। तो मैं इसे फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ x। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स N1। अब सबको 1 हमने कहना है, क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए फॉर्मूले में 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं 2। तो N1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद H2C2O4, सो आई विल राइट H2C2O4। इसके मोल्स हमें, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन हमें गिवन थी, एंड दैट वाज 0.1 मोलर सॉल्यूशन, सो आई राइट 0.1 मोलर सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना इस्तेमाल किया है हमने, 10 ml जो है वो इस्तेमाल किया था इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। और नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल मौजूद है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1। नाउ फॉर्मूला विल बी M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2।
M1 आप मालूम कर रहे हैं, यानी कि मोलैरिटी आप मालूम कर रहे हैं कि कितना जो है वो आपको मोलर सॉल्यूशन चाहिए था। वॉल्यूम 1 यानी कि x है, क्योंकि ये वो रीडिंग आप लिखेंगे जो आपने प्रैक्टिकल से निकाली थी। जो प्यूरिट की रीडिंग आई थी वो प्यूरिट की रीडिंग जो है वो x जो है वो लिखी जाएगी। तो जो भी रीडिंग होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स 1 के, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स थे, इससे इक्वल टू m2 जो है वो 0.1 है, सो यू विल राइट m1 सॉरी 0.1। और फिर वॉल्यूम है 10 ml डिवाइडेड बाय द N2, और N2 जो है वो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, M1 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय 2 जो था वो राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई 2 बन जाता है, और x जो है मल्टीप्लाई से डिवीजन में, तो M1 बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x। और आप x की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद मोलर सॉल्यूशन जो है, मोलर स्ट्रेंथ जो है वो मालूम कर सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके बाद आपने बताना है कि अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लीटर्स। तो वो आप कैसे करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे। सिंपल फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। मोलर मास से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी इन लीटर्स। अमाउंट पता चलेगी इन लीटर्स में, सो आई विल राइट अमाउंट इन लीटर्स इज इक्वल टू मोलर मास, सॉरी मोलैरिटी। मोलैरिटी जो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो, लेट सपोज y कैलकुलेट करते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगा इन द ग्राम पर लीटर्स। आपके पास अमाउंट आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल। और फिर इसकी कैलकुलेशंस भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।